साथियों क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इस सेशन में थोड़ा व्यवधान आया था। हम सभी आपसे क्षमा चाहते हैं। इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए मैं इस विषय के ऊपर जो अगला पड़ाव है, उसके ऊपर बात करूँगा। हम निब्बान के संदर्भ में आज बात कर रहे हैं। निब्बान के संदर्भ में बहुत सारी बातें जानने के बाद में ज़ाहिर-सा सवाल है कि कहाँ है ये निब्बान? तो जिस तरह से आकाश निर्माण नहीं होता, पुराना नहीं होता, नष्ट नहीं होता, कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं, दुर्लभ है, छीन के ले जाया नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता। आकाश किसी पर निर्भर नहीं होता, मुक्त, खुला और अनंत है, उसी तरह निब्बान भी है। माचिस की तिल्ली को उस माचिस के खुरदरे भाग में रगड़ने के बाद में जिस तरह से उजाला हमें दिखाई पड़ता है, उसी तरह परिस्थितियां आने के बाद में जिनके हाथ से औरों के लिए अच्छे कार्य या फिर बातें या कर्तृत्व हो जाता है, निब्बान उनमें समाया हुआ है। निब्बान की कोई एक दिशा नहीं है, लेकिन वह सभी दिशा में मौजूद है। निब्बान औरों के जहन में उजाला भरने का साधन है, निब्बान प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से। अल्टीमेटली निब्बान का उद्देश्य क्या है? फिर से भिक्षुराध और विशाखा ने जिस समय निब्बान का अर्थ भगवान से पूछा था, उसी के साथ में निब्बान का उद्देश्य क्या है, यह भी भगवान से पूछा था। और भगवान कहते हैं कि निब्बान की स्थिति में रहकर पुण्यशील जीवन जिया जा सकता है। निब्बान मतलब निर्दोषत्व का जीवन पाना ही निब्बान का अंतिम ध्येय और उद्देश्य है। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने है। हमें हमारे जीवन में पनपने वाले दोषों को दूर करना है, नष्ट करना है, समूलता से भगा देना है। और वही इस निब्बान का अर्थ है, निब्बान का उद्देश्य। क्यों प्राप्त करना चाहिए इस निब्बान को? निब्बान मतलब धर्म के मार्ग पर चलते आना चाहिए, हमने चलना चाहिए। इसके लिए हमारे अपने प्रवृत्तियों पर हमारा नियंत्रण हो, हमारे हाथ से आया हमारे द्वारा भविष्य में घटित होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, जो गलत बातें हैं, उससे हम बच सके, बचे रहे। और उस कार्य की वजह से, उस गलत कार्य की वजह से हमारे लिए जो उत्पन्न समस्या है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख पनपेगा, दुख की शुरुआत होगी, उससे दूर करने के लिए, उससे दूर रहने के लिए हमें निब्बान प्राप्त करना है। उसी के साथ साथ में राग, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों की जलती ज्वालाओं से खुद का संरक्षण करने के लिए हमें निब्बान प्राप्त करना है। अब जाहिर सा सवाल है कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो कैसे प्राप्त करे, निब्बान कैसे प्राप्त करे? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया है। गंधकुटी के प्रांगण में भगवंत ने एक बार भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, हे भिक्षु, ऐहिक संपदा के बदले, मतलब इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय, सुखों के पीछे भागने की बजाय, ऐहिक संपदाओं के बदले आप धम्म के दायाद हो जाओ। क्या हो जाओ? धम्म के दायाद हो जाओ। आपके संदर्भ में निर्मित, मेरे मन में निर्मित करुणा से मैं आपको धम्म का दायाद बनाता हूं। ऐसा कहकर बुद्ध अपने कुटी में चले गए। अब ये
बुद्ध के द्वारा कहे गए वाक्यों का अर्थ न समझ पाने की वजह से वहां मौजूद सभी भिक्षु महान सारिपुत्र से सवाल पूछते हैं, इसे जरा स्पष्ट करिए बंधु। सारिपुत्र ने निब्बान को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोभ यह दोष है, द्वेष यह दोष है। इन विकारों को बाहर निकालने का अगर कोई श्रेष्ठतर मार्ग है तो वह अष्टांग मार्ग है। विपස්සना का मार्ग बता करके सत्यनारायण गोयनका ने इस देश के बहुत सारे लोगों की स्थिति को शिथिल कर दिया। विपස්සना के जो वर्ग है, ब्राह्मणों के बस्तियों में नहीं, हिंदियों के बस्तियों में नहीं, मुस्लिमों के बस्तियों में नहीं, कहीं भी नजर नहीं आएंगे। वो केवल और केवल बौद्धों के बस्तियों में, बौद्धों के बिहारों में नजर आए। आंखें मीट करके सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसके ऊपर केंद्रीभूत होने की बजाय आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्वों को अपने जीवन में ढाल करके आप इस निब्बान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध भिक्षुओं को संदेश देते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का जो धम्म है वो अनुकरणीय इसलिए है कि उसके ऊपर प्रयास किया जा सकता है, होगा, होने वाला है। मेरे मस्तिष्क में, मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक सारी चीजें अगर घड़नी हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं, बुद्ध व्यक्ति को सक्रिय बनाते हैं। बुद्ध व्यक्ति को निराशा की ओर नहीं, किसी भगवान के भरोसे पर नहीं, किसी एक व्यक्ति के आदर्श विचारों के पीछे भागने के लिए नहीं, जिसका कोई साइंटिफिक अस्तित्व नहीं है। बुद्ध स्वयं के द्वारा निर्मित, स्वयं के विचारों के द्वारा मार्ग पर चलते हुए अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने समूचे व्यक्तित्व को सुदृढ़ करने का मार्ग बताते हुए इन 8 तत्वों को हमारे सामने लाते। निब्बान प्राप्त करने का यह सरल, साधा, सीधा लेकिन उतना ही कठिन मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह है, मैंने बोलने में तो मुझे 30 सेकंड का भी समय नहीं लगा, लेकिन एक एक दृष्टि को करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए आपको पूरा जन्म बिताना। यह अनुकरणीय है, यह कार्य प्रवृत्त करने वाला है आपको, और इसी के पीछे बुद्ध आपको जाने के लिए। हमारा विषय है निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान। निब्बान तक की इस प्रक्रिया को जानने के बाद में दूसरा शब्द हमारे सामने आता है, परिनिब्बान फिर क्या है। निब्बान, परिनिब्बान। परिनिब्बान क्या है? तो निब्बान प्राप्त करने के बाद में औरों को सुखी करना या औरों के जीवन में दोष जो पनप रहे हैं उससे उन दोषों को दूर करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना महापरिनिब्बान है। स्पष्टता से ध्यान में रखें, परिनिब्बान क्या है? निब्बान प्राप्त करके, स्वयं निब्बान प्राप्त करके औरों को सुखी करना, यह परिनिब्बान है। यह नहीं है कि मुझे मिल गया, मैंने निब्बान प्राप्त कर लिया है तो मैं अपने आप में खुश रहूं ना। मैंने जो पाया है उस पाए गए अच्छे मार्ग को दुनिया में बता करके, दुनिया के लोगों को, औरों को बता करके उनके जीवन में खुशहाली भरना, उनके जीवन में आने वाले बुराइयों को उनसे दूर करने के लिए
उनको इस मार्ग का दर्शन करना, मार्गदर्शन करना, यह परिनिब्बाण है। मतलब प्रवृत्तियों का संपूर्ण उच्छेद और परिनिब्बाण यह दो दिशाएं है। निब्बाण उसका मध्यम मार्ग है। हमने हमारे परिस्थितियों को नष्ट कर दिया और औरों के लिए काम करना शुरू कर दिया। निब्बाण ठीक उसके बीच के लिए है। तो हमारे अपने आप को हमने सुधार लिया है, हमारे अपने आप को हमने दोष मुक्त कर लिया है। अब औरों को भी मैं दोष मुक्त करने के लिए उनके पास जाऊंगा। स्वयं निर्दोष होकर औरों को उस दिशा की ओर जाने के लिए प्रवृत्त कर उसका निरंतर मार्गदर्शन करने का प्रयास करना, यह परिनिब्बाण है। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का हर संग सदस्य इसलिए हर पल हमेशा औरों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, औरों के जीवन में पनपने वाले आने वाले दुखों को उनको दूर रखने के लिए सदैव विचरित होते थे। अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। एक ही मकसद था, और उनके जीवन को दुखों से बचाया। परिनिब्बाण दूसरा और कुछ नहीं, यही परिनिब्बाण है। मैंने जो पाया है, मैंने जो समझा है, उस समझने से, पाने से मैंने जो मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है, उस आने वाले परिवर्तन से, उस लाए गए परिवर्तन से मेरा अगर जीवन दोष मुक्त हो गया है, तो यह दोष मुक्त जीवन का मूल मंत्र मैं दूसरों के भी पास में ले जाऊं, उनको भी दोषों से दूर रखने के लिए इस मार्ग को उन्हें समझाऊं, बताऊं, पढ़ाऊं। इस उद्देश्य संघ का हर सदस्य प्रयासरत था। अनेकों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। चलते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे, बसते रहे, बोलते रहे, केवल सुबह की भिक्षा अपने शरीर में रख करके, खा करके बस दुनिया के लिए जीते रहे। यह दुनिया के लिए जीना, अच्छाइयों के लिए, दूसरी दुनिया में अच्छाई पनपने के लिए प्रयासरत रहना, अच्छाइयों के लिए काम करना, स्वयं निर्दोष होकर के दूसरों को भी निर्दोषत्व की कुंजी उनके हाथ में सौंपना परिनिब्बाण है। फिर महापरिनिब्बाण क्या है? ये तीनों शब्द हमेशा से बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद में आपको पता चलेगा कि निब्बाण तो मालूम है, क्या परिनिब्बाण है, हम बोलते तो है। तो आज जरूरत है, जैसे जैसे हम बुद्धिज्म के संदर्भ में, बुद्धिज्म की बातों के संदर्भ में, बुद्धिज्म के तत्वों के संदर्भ में बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हमें ऊपरी तौर पर तो मालूम है। हम बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन किस तरह से, क्या है उस ज्ञान का अर्थ, कौन सा ज्ञान है? तो ये समझने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। और दुख के साथ में मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सारे वर्तमान संघ के सदस्य इस चीज से कोसों कोसों दूर है। मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं होती। क्या है परिनिब्बाण? तो इसका सीधा, सरल और सही अर्थ है कि महापरिनिब्बाण का मतलब क्या है कि वो जो है, वह जो मेरे सामने है, मेरा है, वह हम सभी का है, मेरा अकेले का नहीं, किसी और का, हम सभी का है, यह मानना महापरिनिब्बाण हो गया। 15 सेकंड में बात होगी, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। महापरिनिब्बाण यह बहुत ही मूल्यवान अवस्था की अनुभूति है, लेकिन आचरण तथा व्यवहार में उतारने के लिए अत्यंत कठिन। संसार के किसी भी व्यक्ति को यह हासिल करना
बहुत ही कष्टदायक और कठिन है। बहुत बिरले लोग ही इसे पा लेते हैं, चुनिंदा 1 2 3 बस, बहुत बिरले लोग, बहुत बिरले लोग ही इस अवस्था तक के पहुंच पाते हैं। और जिन्हें यह प्राप्त हो जाता है वे सामान्य नहीं रहते, वे संसार के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। वो क्या करते हैं? संसार के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। सारा संसार जिसका आदर्श मानती है, जिसका सम्मान करती है, जिनके उनके शब्दों को मौल्यवान समझ करके उसे अपना कर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ करती है, उसके ऊपर चलना प्रारंभ करती है, जिससे अपने जीवन को वे गतिशील बनाने की हर पल कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति का हर एक शब्द औरों के लिए जीवन मार्ग बनता है। क्या बनता है? औरों के लिए ऐसा शब्द औरों के लिए जीवन मार्ग बनता है, धम्म या धर्म बनता है, जिसे काल की कसौटी पर कभी भी परखा जाता है। परखने के बाद में वह सत्य तथा अंतिम सत्य और औरों के लिए हितकारी ही साबित होता है। महापरिनिर्वाण की इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति औरों के लिए योग्य मार्गदर्शक, दिशा दर्शक, आदर युक्त, सम्मान युक्त, उनके सिद्धांत, उनके जीवन का मूल मंत्र तथा मूल्य, इन सारी चीजों की अत्युच्चम सीमा को पा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए इस मार्ग का अनुपालन करने वाले, मार्ग को स्वीकारने वाले लोगों की संख्या अनगिनत होती है। और यह आदर्श बातें, यह आदर्श तत्व प्रणाली अनगिनत पीढ़ियों तक के पहुंचाने के लिए हर पल अपने प्राणों की परवाह किए बगैर गतिशील रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को संबोधि प्राप्त व्यक्ति कहते हैं, और इसका ही दूसरा नाम बुद्धत्व के नाम से पहचाना जाता है, जिसे बुद्ध कहते हैं। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध तथा आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ऐसे संसार में ऐसे 2 ही व्यक्ति है जिन्होंने इस महापरिनिब्बान की गतिशीलता को, इन्होंने महान की स्थिति को पा लिया है। इसलिए हम बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इस शब्दों को यूज करते हैं। परिनिर्वाण नहीं करते हैं, निर्वाण भी नहीं कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते। बहुत कम लोग हैं, बोलने वाले बहुत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ऐसा करते हुए अपने पार्टी के सभी लोगों को करप्शन करने की खुली छूट देने वाले व्यक्ति हरगिज इस विचार के धूल की कण भी नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, पैसा बहुत है, ऐशो आराम बहुत है, शोहरत है, नाम है, लेकिन इस स्थिति को नहीं पा सकते। मतलब पैसा आपको इस महापरिनिब्बान, निब्बान या परिनिब्बान की स्थिति में नहीं पहुंचाती। आप कितनी भी भूख लगा ले पैसे, ये जिंदगी खत्म होने के लिए आई है, लेकिन फिर भी पैसे के पीछे भागने वाला जो इस देश का महानायक है, जो आए दिन छोटे छोटे झंडू बाम की, बीड़ी बंडलों की एडवर्टाइज करते फिरता है, उसे तो हरगिज नहीं जमने वाला। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूंगा। और तो पैसा आपका बहुत बड़ा नाम है, केवल वसुदेव कुटुंबकम का नारा दे करके दुनिया में आप शांतता या फिर खुशहाली बहाल नहीं कर सकते।
खोखले विचार केवल खोखले ही रहेंगे। उसे मानने वाले, उसका पालन करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपके साथ उस विचारों को भी खत्म होना है। ये जो बुद्ध आज नहीं है, बाबा साहब आज नहीं, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या आज करोड़ों में है। संसार के 125 राष्ट्रों में बुद्धिज्म की बीज जो है जड़ पकड़ चुकी है। यह जो स्थिति है, यह जो विचार है, यह जो सोच है, केवल मेरे लिए नहीं, मैं अपने के लिए नहीं, केवल मेरे अपनों के लिए नहीं, तो समूची दुनिया के लिए प्रयासरत रहने वाले, काम करने वाले व्यक्ति की स्थिति, जो महापरिनिर्वाण की स्थिति है, महापरिनिब्बान की स्थिति है, इस तरह से महत्वपूर्ण है। बुद्ध की इस विचारधारा को इसीलिए संसार के लोगों ने महत्वपूर्ण स्थान देकर अपने अपने अभ्यासिकाओं में आदर्श के तौर पर उन्हें विराजमान किया। हम सभी समता सैनिक दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले, बुद्ध के अनुयायी, इन बातों को समझ करके हमारे आपस में पनपने वाले गिले शिकवों को दूर करके अगर एक आधारभूत सहायता के साथ में औरों की मदद करना शुरू करे, तृष्णा के पीछे भागना छोड़ दे, केवल आंखें बंद करके ही हमारे में अच्छे गुण पनप नहीं सकते हैं। इस विचारधारा को त्याग करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताई गई आर्य अष्टांगिक मार्ग की धारा, 10 शीलों की धारा को अगर हमारे जहन में डाले तो निब्बान के मार्ग के हम राही हो सकते हैं। जय भीम। धन्यवाद सर। आज का जो विषय था निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान, बहुत ही बड़ा ये विषय है और इसीलिए इस विषय को बताते समय कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से बीच में इसका ब्रेक हुआ था, इसलिए इस आज का जो विषय है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको आप यूट्यूब में देख सकते हैं। मैं आदरणीय एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने क्रिटिकल सब्जेक्ट को, यानी बहुत लोग इन सब्जेक्ट्स पर बात नहीं करते हैं या फिर इन विषयों को समझना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे इन डेप्थ विषयों पर हमें आज के दिन इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आदरणीय सर का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आज के विषय के जो 2 भाग है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों भागों को आप देखकर आज के इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए और अपने जो भी प्रश्न हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम फिर से अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए आप सभी ने हमें सुना, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और सबको क्रांतिकारी जय भीम। आज का ये जो सेशन है हम यहीं पर ही समाप्त कर दें। जय भीम। जय